So please give the answers. Okay. So hello my friends, welcome. So in this video we are going to give the IBPS SOIT mock test 1, and we are going to see 60 questions, and uh, I will show you the question. Just let me know what is the answer of this question. Then if you want explanation please let me know. I will explain also. Otherwise I will move ahead. मैं बस आंसर बता दूंगा मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर है, फिर आपको कोई भी होगा डाउट मुझे बता देना. अच्छे क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है ये. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. मान लो कि यू हैव विजिट द वेबसाइट गूगल. उसके बाद आपने कोई वेबसाइट विजिट की फेसबुक. उसके बाद आपने विजिट वेबसाइट की इंस्टा. अब जैसे आप बैक बटन प्रेस करोगे, जैसे आप बैक बटन प्रेस करोगे, सो विच वेबसाइट यू वांट फेसबुक. तो ये क्या बन गया, स्टैक बन गया. ये क्या बन गया, स्टैक बन गई. तो आंसर विल बी द डी. अच्छा क्वेश्चन है, इजी है. सो आई बिलीव यू हैव गिवन द आंसर. हैश टेबल क्यों बना दी इसका दोस्त. सी नहीं होगा, डी होगा दोस्त, डी होगा. तो सी, आई विल एक्सप्लेन अगेन ऑल्सो. आंसर क्यों नहीं दिख रहा है. सी, let's suppose you have visited the website google.com. After Google, you have visited the facebook.com. After Facebook, you have visited the insta.com. When you press the back button, तो क्या होगा, वो Facebook पे ले आएगा. I will show you here. Let's suppose I have opened a new window. मैंने यहाँ पे किया google.com. ठीक है. अब जैसे गूगल खोला, इसके बाद मैंने मुझे देखना facebook.com लिखा, मैंने facebook.com लिखा. ठीक है. ये ओपन हो गया फेसबुक. इसके बाद मान लो मुझे इंस्टाग्राम देखना है. instagram.com मैंने ये लिख दिया. ठीक है. अब क्या हुआ, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3. व्हेन आई प्रेस द बैक बटन, देखो जैसे मैं यहाँ पे बैक बटन प्रेस करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल शो मी द फेसबुक. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो लास्ट विजिट वेबसाइट थी इंस्टा से, मैं किस पे आ गया, फेसबुक. फेसबुक से वापस बैक दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, गूगल आ जाएगा. तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर ए. सो वी आर विजिटिंग वेबसाइट. सो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, लीफो बोल सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो किस में होता है, स्टैक में होता है. हैश टेबल में नहीं होगा ये. तो क्वेश्चन की जो थ्योरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, इट इज इजी क्वेश्चन. ओके. So moving ahead to the next question. So now we have to improve the speed. This question is from Python. इसमें ऑर्डर रहेगा. Yes, different type of data. देखिए मान लो 1 है. ये वाला फंडा इसमें नहीं. Let's see what is your answer. C आया. Very good. Very good. C जिस इसका है, nice. ठीक है. Moving ahead. Question 3. This question from DS है. तो अगर नहीं आता तो आपको बस ये देखना, ट्री है, ट्री है. कोई भी ट्री आप बना लो, जैसा आपको ट्री अच्छा लगे वैसा ट्री बना लो. अब देखो ट्री में क्या है, आपने 50% प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम कर दिया. स्प्लिट हो गया, यहाँ एक हो गया, एक स्प्लिट हो गया. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट. एक आइटम सर्च करना है ऑफ हाइट एनी एच. नाउ यू हैव टू सर्च. सो मे बी यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. सो यू हैव टू विजिट द नोड्स.
यू हैव टू विजिट द नोड्स। ठीक है, तो जब हम नोड को विजिट करेंगे, सो मे बी यू कैन विजिट दिस नोड मे बी यहाँ पे हो दिस नोड, सो इट विल टेक सम टाइम। तो जितने एलिमेंट हो सकते हैं मे बी यू कैन विजिट दैट, बट यूजुअली होता नहीं है, यूजुअली वर्स्ट केस रहेगा नहीं। सो इट विल बी लेस देन एन, इट विल बी लिटिल बिट लेस देन एन, बट आपका लॉग एन तो बहुत ड्रास्टिकली लो हो जाता है, इट विल बी लेस देन एन, बट नियर टू एन वी कैन से। जैसे मैं कह सकता हूँ 90% of n or 80% of n, whatever the nodes we are having, so it will go C option. Otherwise you can follow the property of bst property याद है? Nice, nice Gaurav. Fourth question. सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 और एक और एक्सप्लेन कर देंगे। आपके पास एक ट्री है, मान लो यहाँ पे लिखा है 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10। मैंने कह दिया यू नीड टू फाइंड 9। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। आप मे भी हो सकता है कि 11 15 आप यहाँ पे खड़े हो, मे बी यू आर स्टैंडिंग हियर, तो यू नीड टू फाइंड द 9, इट इज 9 इज प्रेजेंट ऑन द ट्री और नॉट। मे बी आपने इनपुट दे दिया 19, 19 यहाँ नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू विजिट द नोट्स। मे बी जो आपको सर्च की दिए वो हो या ना हो, सो यू हैव टू विजिट द नोट्स, सो इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी वो एन हो जाएगी यहाँ। क्वेश्चन फोर्थ, मेथड ओवरलोडिंग। तो ये क्लास ए के अंदर डिफाइंड है, और ये आपका क्लास बी के अंदर डिफाइंड है। ये इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोड कर रहा है। अब एक होता है ओवरलोड, एक होता है ओवरराइड। ओवरलोड होता है, एक होता है ओवरराइड, दोनों को आपको देखना पड़ेगा। ओवरलोडिंग में क्या करेगा वो, यहाँ पे क्लास सेम रहेगी, बट क्या कर देगा वो, एक ऐड कर देगा, मेथड नेम सेम रहेगा, आपका ऐड ऐड रहेगा, बट जो आर्ग्यूमेंट है वो इंक्रीज कर देगा। मे भी इंक्रीज कर दे, मे बी इंट की जगह वो हो सकता है कि स्ट्रिंग में आर्ग्यूमेंट दे दे, हो सकता है फ्लोट में आर्ग्यूमेंट दे दे, इट कैन चेंज। तो आर्ग्यूमेंट विल बी डिफरेंट। इजी क्वेश्चन है, सी आंसर आएगा। यस, यस गुरप्रीत, एनी क्वेश्चन गुरप्रीत? No, sorry, I mistaken. Yeah, ओके ओके, नो press प्रॉब्लम बडी। clicked on. फिफ्थ क्वेश्चन, इन एग्जाम टाइम इज लेस, सो आपको कोशिश करनी है विद इन 1 मिनट, यू नीड टू गिव द आंसर विद इन 1 मिनट, मे बी 40 सेकंड, मे बी 30 सेकंड, बट ट्राई करना है 1 मिनट मैक्स लो आप। एक ही ऑप्शन है ए बी सी डी के अंदर। प्रायोरिटी क्यों किस पे काम करती है सर, प्रायोरिटी पे काम करती है, प्रायोरिटी का ये रहा प्रायोरिटी। बाकी ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको प्रायोरिटी? एक यहाँ दिख रहा है बस, बट ये इधर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको हम सबसे पहले पिक करेंगे, तो सी विल बी द आंसर। इज इजी, ऐसा कुछ नहीं था, सी सी सी, नाइस। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय गौरव, वेरी गुड गौरव। Sixth, now this the student who have given the can say who are working in IT sector, MNC में जॉब करो किसी भी IT सेक्टर में, गिट आता है, गिट पुश पुल कमिट मर्ज बैक, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसके साथ, अपन वो भी लिखते हैं, मैसेज भी लिखते हैं अपना। अच्छा है गिट, आई लाइक गिट।
ये क्या करता है, गिट कमिट एक एक टाइप से सेव, यू आर जस्ट सेविंग द थिंग। तो कहाँ पे सेव दिख रहा है, सी का डी। वेरी गुड। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय सुमंता कुमार पॉल, वेरी गुड स्टूडेंट, नाइस। सेवेंथ। 7th B, nice. First answer given by Cherry, very good Cherry, nice Sovik. 8th. ये एमएल का क्वेश्चन है ये। जीत वाला कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था? फिफ्थ वाला शायद 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक से ऑटोनॉमसली विदाउट, वो कहते हैं मशीन लर्निंग। 8th का सी, नाइस। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय सुमंता। गिट वाला कौन सा चैप्टर, नहीं चैप्टर नहीं है ये, गिट आपका सॉफ्टवेयर के अंदर कह सकते हो आप। इन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी कैन से गिट, एग्जाम में आ जाता है गिट ना। ये वाला मेरे को नहीं आता, ये मेरे को नहीं आता है, तो मैं स्किप करूंगा इसको ना। मे भी आपको आता होगा, 9th का बी बोल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। 10th। ग्रुप बाय क्लॉज। If you want explanation, please let me know in any question. I will explain it. 10th का सी, 10th का सी, नाइस, ठीक है। आई बिलीव कि कोई दिक्कत नहीं है। इन एनी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। 11th। का बी, नाइस। So everyone know it is B. If you want explanation, please let me know. I will explain. This question I have solved in Python MCQ question. Python MCQ की अपनी क्लास है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था इन डिटेल। 12th।
देखो डिवाइड एंड कंकर दो आपके एल्गोरिथम में लगता है, एक लगता है आपका मर्ज शॉर्ट के अंदर, एक आपका लगता है क्विक शॉर्ट के अंदर। इसका क्या रहता है, एन स्क्वायर हम कह सकते हैं, इसका रहता है एन लॉग एन, फर्स्ट केस इसका कॉम्प्लेक्स। बट जो पाइवोट एलिमेंट होता है सेलेक्ट, वो किस में होता है, क्विक शॉर्ट के अंदर होता है। तो आंसर विल बी द सी, 12 से। नहीं संदीपन, ए के साथ सी आपका रहेगा, ओनली सी विल बी दैट बिकॉज ये मेंशन पाइवट एलिमेंट, बट इन मर्ज शॉर्ट वी डोंट हैव दिस। ठीक है, सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन 13। में स्पेस आ गया, स्पेस अलाउड नहीं रहेगा, अपन यहाँ पे स्पेस नहीं ले रहे हैं। वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल स्पेस नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो स्पेस, सो स्पेस नहीं आएगा, इस वजह से सी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। 14। If you want explanation any question, please let me know. I will explain that question. फोर्टीन का सी, बी नहीं आएगा, तो सी आएगा इसका ना। क्वेश्चन 13 एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक लूप लगा दिया आपने ना, लूप लगा दिया, उसमें आप क्या कर रहे हो, तो आपका जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको आप यूज में ले रहे हो। अर्लियर व्हेन द आई वैल्यू इज दिस, देन यू हैव स्टोरिंग द वैल्यू इन द रिजल्ट। इनिशियली रिजल्ट की वैल्यू क्या, एम्प्टी है, रिजल्ट क्या है आपका इनिशियली ब्लैंक है। फिर जब आई की वैल्यू 1 हुई, सो यू हैव स्टोर्ड दिस 1, तो रिजल्ट में आ गया 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, तो इसमें आपने ऐड कर रहे हो, तो 1 2 होगी। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तो यू आर जस्ट एडिंग, यू आर जस्ट कंबाइनिंग द टू वेरिएबल, टू वेरिएबल को आप कंबाइन कर रहे हो, टू दो वेरिएबल यहाँ पे, यू आर जस्ट कंबाइनिंग द टू वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू ऐड। एंड in question 14 also we are having just concat। अब मान लो इसने जैसे ये लिख दिया, a बराबर 5 है, b बराबर मान लो ये आपका है 10 है, और c बराबर मान लो आपका है 5। अगर आप a प्लस बी प्लस सी लिखोगे तो ये क्या आंसर देगा आपको, ये आंसर दे देगा, क्योंकि यह स्ट्रिंग आ गया। अगर आप सिर्फ a प्लस सी लिखते हैं ना, a प्लस सी, तो ये आपका आंसर देता है 10। ठीक है, क्वेश्चन 14 सी। नाइस। कहते हैं मार्जिन। तो दोज हु वर्क एज ए वेब प्रोग्रामर, जिन्होंने वेब प्रोग्रामर की तरह काम किया है, सो दे नो सी इज द आंसर, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू नो। तो जिसने काम किया है एज ए वेब वेब डेवलपर, ही नो द आंसर।
में रहेगा क्या, बैकलॉग्स हो जाएंगे आपके पास। और क्यू, और वी कैन से ऑफ डेटा टू प्रोसेस और पैकेट टू प्रोसेस। ये आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द मोर रिक्वेस्ट, यू आर क्रिएटिंग मोर रिक्वेस्ट। तो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ क्यू, इट विल क्रिएट अ कनेक्शन बैकलॉग। तो सी विल बी द आंसर, इनका सी। यस, इट इज फ्रॉम अटैक्स, इट इज फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी। अटैक्स देख लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज कम। क्वेश्चन 70 मैं अब लिख देता हूँ, क्लाउड का ही क्वेश्चन। बैंक्स इसको यूज करते हैं। इजी है। 17 ए, यस नाइस, क्या बात है। तो फर्स्ट आंसर गिवन बाय जोशी, लास्ट प्रयाग, नाइस। अदर स्टूडेंट्स प्लीज गिव द आंसर। 3। भी न्यू फीचर ऐड होता है, हम क्या करते हैं, स्मोक टेस्टिंग करते हैं, क्विक टेस्टिंग। सर टेस्टिंग सिनेरियोस कैसे कवर करना है, लाइक क्या चीज? टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस के लिए कौन से टॉपिक को कवर करना पड़ेगा? इसमें कंप्लीट टेस्टिंग आपको देखना पड़ेगा, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। तो उसमें क्या है, जैसे आपका स्मोक टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, अल्फा टेस्टिंग है, बीटा है, यूनिट है। तो उसमें लगभग आपके 9 to 10 डिफरेंट रहते हैं टाइप। जैसे आपका ब्लैक बॉक्स है, क्लास बॉक्स टेस्टिंग है, तो वो देख लेना बस एक बार। सो अब ये क्वेश्चन किसका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। अब हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में एसडीएलसी से आ जाए या आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से आ जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। टेंथ का बी किसने दिया सबसे पहले, नाइस। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय अगेन गौरव जोशी, लास्ट बाय संदीपन, नाइस। क्वेश्चन 19, ये ओएस का क्वेश्चन है। शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। का वेटिंग टाइम निकाल लो, P1 का। तो P1 का यहाँ से लेके यहाँ तक वेटिंग टाइम है, तो कितना रहा आपको, 5 मिला 3 सेकंड। P1 है ना, सॉरी, हाँ मिला 11 मिला, 11 - 2, 11 - 2 कितना आ गया आपका, 9। 9 सेकंड इसका ये आ गया। P2 का क्या है,
P2 का यहाँ मिल गया, यहाँ इसने वेट किया, 1 सेकंड वेट किया, 1 सेकंड वेट है इसका, वेटिंग टाइम। P3 का यहाँ पे P3 4 पे आया था, 4 पे इसको मिल गया प्रोसेस 0। P4 आया 5 सेकंड पे, और P4 को मिला कब, यहाँ इसको मिला था P4 7 पे मिला, 7 माइनस P 2 आया, तो 9 10 तो 12 डिवाइड बाई 4, 3 आंसर आ रहा है। आपका भी 3 आ रहा था। ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना है विजय, ये वाला बताना, ऊपर वाला बताना है। 18 और 19 विजय, 19 ओके। इसमें क्या है, वी आर हैविंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो वी आर गोइंग टू मेक अ चार्ट ओवर हियर। तो कैसे प्रोसेस चार्ट, व्हेन द प्रोसेस अराइवल, कौन सा प्रोसेस किस टाइम आया, जस्ट लाइक ए क्यू, एट 0 सेकंड वी आर हैविंग P1, एट 0 सेकंड P1 0 1, कोई और आया 0 पे, नहीं आया, तो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 सेकंड, तो मान लो इसने 1 सेकंड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, फिर ये अगला 1 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा, तो जैसे ही 2 हो जाएगा ये आ जाएगा, तो इसने एग्जीक्यूट किया, लेट सपोज 2 सेकंड, इट एग्जीक्यूट फॉर 2 सेकंड, P1 execute for 2 seconds. P1 come and execute for 2 seconds. Sorry, P1 come 0 पे आया, 0 से लेके 2 तक execute. It execute for 2 seconds. So 5, 2 second. Now at the 2 second, the CPU is having two process. जब मेरे पास टाइम 2 सेकंड था, तो CPU के पास में दो प्रोसेस थे, P1 and P2. P1 कह रहा है कि सर आई विल टेक 5 more second to execute. P2 is saying sir I will take 4 second to execute. Now your CPU will saying that I will follow this strategy, shortest remaining time first. So those who are having short time, जिसका टाइम कम होगा मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये कह रहा है सर आप 4 सेकंड लोगे, आप आ जाओ पहले सर, इसको क्या आपको वेट करना पड़ेगा। तो P2 आया कब, 2 सेकंड पे, so it will execute for how many second, 4 second. Okay, we are not sure कि ये 4 सेकंड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, so let's suppose P2 execute for 1 second, so we are having 3, अराइवल किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, so let's suppose it execute for 1 more second, so 2 second it execute, अब क्या हो गया, टाइम 4 हो गया, what is the time, is equal to 4, now it execute for 2 second, now the remaining is 2 second, now we are having P3 also, now time कितना आपका 4 सेकंड है, एट 4 सेकंड, नाउ वेटिंग में कौन है, P1 है, P2 है, P3 है। P1 कह रहा है आई विल टेक 5 सेकंड टू एग्जीक्यूट, P2 सेइंग आई विल टेक 2 सेकंड टू एग्जीक्यूट, P3 सेइंग आई विल 1 सेकंड टू एग्जीक्यूट। नाउ यू आर CPU, यू विल से सर आई विल टेक द शॉर्टेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट, P3, तो आ जाओ भैया, आप आ जाओ, तो P3 को एग्जीक्यूट करेगा ये, P3 विल एग्जीक्यूट फॉर 1 सेकंड, at time 5 second, P1 will take only 1 second, so it will become 0. Okay, now P4 also start at 5 second, P4 also come, P4 say I will take 4 second. Now we are having three process, P2, P1, P4. P2 is taking 2 second, P1 5 second, P4 4 second. So who will pick P2? ये कहेगा भैया P2 आप आ जाओ, आपको एग्जीक्यूट कर लेते हैं 2 सेकंड, आप भी फ्री हो जाओ, so it will execute for 2 second 7, so it will also get executed. Now P2 execute हो गया, now P4 and P1, so who is having less time, P4, so it will execute for 4 second, P4 it will execute for 4 second, 7 plus 4 11, now this work is done, it will become 0. Now P1 it will execute for 5 second, because it take 5 second, now we are all process is done, now it will continuously execute for 5 second, nobody can stop it, so P1 will execute for 5 seconds, so 11 plus 5 16, दिस माय गैंग चार्ट, ओके, दिस इसको कहते हैं गैंग चार्ट करते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द वेटिंग टाइम, अब इसको वेटिंग टाइम निकालना, वेटिंग टाइम P1 ने कब कब वेट किया, P1 ने कहाँ कहाँ वेट किया, सर यहाँ पे देखो वेट किया, यहाँ पे वेट किया, इट वेट फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड वेट किया, P1 को यहाँ प्रोसेस मिला है, यहाँ पे भी इसने वेट किया सर 1 सेकंड यहाँ वेट किया, और यहाँ पे भी इसने 2 सेकंड वेट किया, इसने भी 4 सेकंड वेट किया, सो ऐसे भी यू कैन कैलकुलेट, और सिंपली यू कैन से सर P1 गॉट CPU एट 11 सेकंड, 11 सेकंड पे CPU मिला, तो और इसने व्हेन इट लीव द CPU एट 2 सेकंड,
एट 2 सेकंड इट वेट, सो इतना टाइम तक इसने क्या किया, वेट किया। कितनी देर वेट हो गया इसका, 9 सेकंड वेट हो गया। सो P1 वेट फॉर 9 सेकंड। नाउ दिस वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम इज 0, so it will say 9 seconds. This method I have explained in very detail. Now I'm not explaining very much detail, so like this you can calculate. Okay, ऐसे आप calculate कर लोगे। Okay, Vijay, you want more explanation or you can do? So like this you can calculate. Now for P2 you can also find, and for P3 you can also find, P4 then waiting time निकाल लेना। Question 20. सी रहेगा, सी रहेगा, गौरव सी होगा 20 का। यस आशीष, आशीष सोविक, नाइस। 21. This question asked in the GATE CSC 2025. सिक्सटीन 21 का बी। ओके, 22. It will take so much time, so I will skip it. लेस टाइम है तो we will skip. एग्जाम में skip करना भी आना चाहिए आपको ना। See, we are having more questions, so you have to skip also. Okay, so I will moving ahead. Question 23. So it is a code of Java snippet code. Okay, so we are having string S1 hello, S2 hello, S3 न्यू स्ट्रिंग हेलो, S4 के अंदर S3 आ गया। तो S1 इज इक्वल टू S2। So those who know Java, they only can attempt the question, otherwise skip करना। अगर आपको Java आती है तो अटेम्प्ट करना, अदरवाइज स्किप कर देना। तो यस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, बिकॉज दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। S1 और S3 इक्वल है क्या? ये कह रहा है S1 और S3 इक्वल है। नहीं है सर, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ स्ट्रिंग आर डिफरेंट, दे आर रेफरेंस टू द सेम पॉइंट। ए राइट बी रॉन्ग, ए राइट बी रॉन्ग। इसमें बी आ गया, ये हटा दो। इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, और ठीक है, ये और ये हो सकता है। तो अपन इसमें देख लेते हैं, डी यहाँ आ रहा है, डी इज डिफरेंट, जस्ट चेक द डी ऑपरेशन। कह रहा है S3 और S4 इक्वल है, S3 और S4 यस इट इज इक्वल है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वी डोंट हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन यू कैन ऑल्सो गो। ठीक है, फर्स्ट रहेगा इसका, फर्स्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन 24. Which data structure is not suitable for implementing a stack efficiently? Okay, ये इजी है, दिस इजी क्वेश्चन। डी, वेरी गुड चेरी, आशीष पराग विजय, नाइस। तो एक का भी आंसर आ गया डी। देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे जो आपके विद इन 10 सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। CDN, I want to access some website which is of USA, so I will have a CDN in Mumbai. So they are going to store some specific parts. So इंडिया के अंदर एक्सेस करो तो मुंबई से डेटा मेरे को मिल जाएगा। मे बी आई एम फ्रॉम यूपी, तो यहाँ से मुझे डेटा मिल जाएगा। सो इट विल सेव माई टाइम। सो it will provide what? It will provide faster and more reliable to the web content.
B will be the answer. Question 25. So this we will discuss later. अभी इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों ना, लास्ट में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें. Question 26. If you have studied OR firewall, I have made a video about this. I already made a video and already explained किस firewall का क्या मतलब होता है. If you watch that video, then maybe you have answered the question. So answer will be D. पैकेट फिल्टरिंग वाईफाई. ये क्या देखेगा आपका? आईपी एड्रेस देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, पोर्ट नंबर देखेगा. तो ये क्या कर रहा है? पैकेट फिल्टरिंग वाईफाई. 26 का डी, 26 का बी. नहीं सर, डी रहेगा आपका. वो भी आंसर रहेगा. नेक्स्ट जेन इज ऑल्सो राइट, बट द मोर एक्यूरेट आंसर विल बी द डी. मोर एक्यूरेट आंसर. MD5 अभी यूज नहीं होता. दिस इज एप्लीकेटेड. इट इज बीइंग यूज फॉर हैशिंग. ये आपका हैश फंक्शन यूज होता है. हैश फंक्शन. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ MD5. मैंने यहाँ पे लिखा हेलो रोहित. ये क्या करेगा? मेरे को हैश फंक्शन बना के दे देगा इस हेलो रोहित. दिस इज द MD5 ऑफ हैश फंक्शन. व्हेन आई वांट टू डिक्रिप्ट आई विल जस्ट टेक द सेम एंड आई कैन रिवर्ट इट. तो मैं इसको MD5 से वापस लेके आ सकता हूँ. ठीक है. तो आंसर विल बी द सी. 27 का सी. 28 इजी है. ऑल नीड टू आंसर. प्लीज आंसर दिस. दिस इज इजी. DNS, डोमेन नेम सिस्टम. ये क्या बात है? D53 एंड इट यूज UDP. राइट. इसे भी यूज नहीं करता, UDP यूज करता है ये. D 29 डॉट फेज नहीं. ये सबसे इजी रहता है, इजी टू इम्प्लीमेंट. $29C. नाइस नाइस. क्वेश्चन 30. डेटाबेस. देखो 4NF. व्हाट द 4NF से देन. 2NF किसकी बात करता है? पार्शियल डिपेंडेंसी. 3NF किसकी बात करता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. जॉइंट डिपेंडेंसी किसकी बात करता है? आपका 5NF बात करता है. नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू किसकी बात होती है? 4NF की. ए विल बी द आंसर. 30A. क्या बात है, सब स्मार्ट है यहाँ पे. नाइस. क्वेश्चन 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑफ आर. किससे अट्रीब्यूट आ सकते हैं?
सी से कौन कौन से एट्रीब्यूट आ जाएगा, सी से सी आ जाएगा, सी से एफ आ जाएगा, और कोई आएगा नहीं आएगा। ए से देख लेते हैं, ए से क्या आएगा, ए से बी आएगा, ए से ए आएगा, ए से बी आएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा। ई से देख लेते हैं, ई से सिर्फ ई आएगा और ए आएगा और ए से बी आएगा, और कुछ आएगा ए बी से नहीं आएगा। तो अलोन इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, सो वी हैव टू टेक द एग्जांपल्स। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन देखना पड़ेगा। सी डी लेते हैं पहले, सी और डी। सी डी से एट्रीब्यूट आ जाएंगे, सी डी, सी से एफ आ रहा है, से एफ आ रहा है, और सी डी सी डी सी डी, और सी अलोन इज नॉट एबल, ठीक है, और कोई एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहे। उसके बाद ई सी लेते हैं, ई और सी। ई, ई सी कैन आइडेंटिफाई ई सी अलोन itself, E, E can identify A, and A can identify B, B, and EC can identify D, D. So we have all the attribute A, B, C, D, E, and C also we have. So C can find F also. So F also. So all attributes. So B will be the answer key. 31 ka B. This I have already explained in very detail. Yes, nice guys. Good. एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज 30 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है? हाँ, एक्सप्लेन ही तो किया इधर, नहीं इसके पहले वाला 30। ये वाला। हाँ, देखो इसमें ये क्या कर रहा है कि कौन सा वॉयलेट हो रहा है 4NF का। तो बस आपको ये देखना है कि इफ यू नो नॉर्मल फॉर्म, तो उसमें हमारे क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट एनएफ होता है, उसके एनएफ 2NF होता है, फिर हमारा 3NF होता है, उसके बाद हमारा BCNF होता है, फिर 4NF, उसके बाद में 5NF। अब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किस में आता है, 2NF में आता है, बट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 4NF। So if you know the definition of 4NF, then you can solve the question by option elimination. ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व होगा। सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दूंगा और मुझे आप बताऊंगा आंसर लिखो, सो यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर। दिस क्वेश्चन इज एबल टू सॉल्व ओनली एंड ओनली विद द ऑप्शन एलिमिनेशन। इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको ऑप्शन से ही वो सॉल्व होंगे आपके। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्क सिक्योरिटी वी कैन से। क्या कहते हैं, DNS लीक प्रोटेक्शन, ये विल बी द आंसर। आई बिलीव यू नो अबाउट VPN। क्वेश्चन 53 अगेन इजी क्वेश्चन। थ्री B, B, C गलत आंसर आ रहे हैं आपके। क्या कह रहा है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज नेम्स दैट बिगिंस विद द J एंड एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर लॉन्ग। एग्जैक्टली 4, तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एग्जैक्टली 4। इसका मतलब क्या, बिगिंस है, इसका मतलब J से स्टार्ट होना चाहिए। तो J से स्टार्ट हो रहा है, J से स्टार्ट हो रहा है, J से स्टार्ट हो रहा है, J से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 4 कैरेक्टर, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका आंसर है। तो ये कहाँ है, बी के अंदर है। अगर ये चीज नहीं होती, अगर ये नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होता, देन योर आंसर विल बी द ए, देन योर आंसर विल बी द ए। ठीक है, क्वेश्चन 33 बी, BBC नहीं, चलिए योर आंसर इज रॉन्ग, 4 नहीं आएगा आपका। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, ये आ गए कस्टमर। मैंने बोला कि यार ये नेम है, जैसे ये नेम है तो मैंने ये उठा लिया कस्टमर नेम। मैंने कहा कस्टमर नेम वेयर कस्टमर नेम लाइक ए से स्टार्ट होता हो, ए से स्टार्ट होता हो, तो जितने भी नेम है ए से होंगे वो आएंगे। तो कितने रिकॉर्ड आ गए? सिर्फ 4 रिकॉर्ड आ गए, ये 4 है। मैंने बोला कि वो नेम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हो, बट उसकी जो लेंथ है सिर्फ 3 हो, मुझे ये वाला चाहिए, लेंथ 3 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ इसको हटा के 2 ये लगा दूंगा। मुझे सिर्फ वो चाहिए जिनकी लेंथ 3 हो। यहाँ पे आने रखे, गलत लिख दिया यहाँ पे। हाँ, काम नहीं कर रहा ये। हो गया, इसको काम क्यों नहीं कर रहा ये? देखो इसमें यहाँ क्या किया इसने, बोला कि स्टार्ट किसी से भी हो सकता है, बट जो सेकंड लेटर है वो आपका ए होना चाहिए। स्टार्ट किसी से भी हो सकता है, सेकंड लेटर ए होना चाहिए। जैसे 3 3 6, अच्छा वो ए वाला नाम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें 3 थे। जैसे कि देखो, जैसे ये वाले जितने भी हैं ना, इनके नाम आपके स्मॉल नेम नहीं है, सबके नेम बहुत बड़े हैं। तो जैसे कि मान लो ये वाला नेम उठा लेते हैं अपन। कितने लेंथ का है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का है तो बहुत ज़्यादा ये टाइम लेगा। तो 12 का है, और किससे स्टार्ट हो रहा है 12 वाला? कहाँ गया वो नेम? गुम हो गया वो। ठीक है, कुछ और उठा लेते हैं। लेट्स टेक सिटी। सिटी ले लेते हैं। अपने कौन सा ये लिया है किसी से, तो हमने कह दिया कि एल से स्टार्ट होना चाहिए नेम, और 1 2 3 4 लंदन 5, ये आपके आगे। मैंने कहा कि जो नेम है एल से स्टार्ट होना चाहिए और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए उसकी 6। तो आपके जो सिटी सिर्फ लंदन है वो आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये भी आपका आ गया, क्यों? इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है। ठीक है, ऐसे होंगे। अब इसमें मैंने ये लगा दिया कि लेंथ ये है, बट जो वर्ड है ए पे एंड होना चाहिए, आखिरी वर्ड उसका ए होना चाहिए, तो इसको ए कर दिया मैंने। अब क्या करेगा, सिर्फ ए के रिजल्ट देगा ये मेरे को। 2 रिजल्ट आ गए, एल से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ 6 है, बट लास्ट में ए होना चाहिए। लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, किसका रॉन्ग रॉन्ग आंसर हुआ था? चेरी, इट इज नाउ क्लियर टू यू चेरी? गुड। एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34। नाउ वी हैव टू गो इन स्पीड बिकॉज इतना नहीं होता टाइम एग्जाम में। Which of the following is not the type of constructor? फ्रंट कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा आपका। डी, वेरी गुड चेरी। क्वेश्चन 35, सी प्लस प्लस वर्ड। ये इन सी प्लस प्लस यू कैन नॉट कनकेट द स्ट्रिंग विद द प्लस ऑपरेशन। प्लस किसके लिए यूज हो रहा है आपका? सिर्फ न्यूमेरिक के लिए यूज होता है। प्लस किसके लिए? न्यूमेरिक। स्ट्रिंग में प्लस काम नहीं करता तो एरर दे देगा। तो डी विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 36, ये बताओ आप। ईवीएमएस का क्वेश्चन है। डी, 36 डी। डी 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 डी, वेरी गुड। नहीं संदीपन, डी होगा आंसर दोस्त। ठीक है,
37 चेकिंग फेस ऑफ 2PL किसका क्वेश्चन है? डीबी का क्वेश्चन है। डीबी में ट्रांजैक्शन 2PL में दो फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज होता है, श्रिंकिंग फेज होता है। श्रिंकिंग फेज तो इसमें ब्लॉक्स आपके पता होते हैं, रीड राइट रीड राइट। रीड के बाद राइट लॉक मिलता है और राइट के बाद रीड लॉक नहीं देगा, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट पेयर होगा, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। So this thing we have discussed in very much detail. It is asking when the transaction perform. तो श्रिंकिंग फेज में ये क्या करेगा? लॉग रिलीज करेगा। 37 का सी। नाइस। 38 ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू नो अबाउट द डीएसए, डीएसए का क्वेश्चन है। इफ यू नो अबाउट द रेड ब्लैक ट्री अटेम्प्ट, अदरवाइज स्किप। अगर पता है तो ठीक है, वरना स्किप करो एग्जाम। तो इसमें रहेगा क्या? ब्लैक रहता है। फर्स्ट नोट रूट में हम क्या क्या असाइन करेंगे? ब्लैक रहेगा इनिशियली। 38 का सी। नाइस संदीपन। 37 का 39 सॉरी। ये ऑर्डर में होता है क्या है? रूट एफ, रूट क्या है? ए। क्वेश्चन में रूट पूछा है, रूट क्या है? ए। 39 का डी। नाइस गाइस, नाइस नाइस रमेश। देखो कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं, यू डोंट नीड टू सॉल्व। बट कुछ क्वेश्चंस होंगे वो पूछ लेगा व्हाट विल बी द, देखो वो क्या करेगा, आपको प्री ऑर्डर दे देगा, इन ऑर्डर दे देगा, एंड ही विल आस्क द पोस्ट ऑर्डर। चलो बताओ मुझे इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा? ये भी आना चाहिए। क्वेश्चन 40। MPV4 हेडर इंपॉर्टेंट है, 4 बिट का देगा। उसके बाद क्या होता है? HLAN। इसमें जो हेडर होता है उसकी कितनी होती है साइज? 20 से लेके 60 तक, 4 बिट में। यार ऑप्शनल रहता है, एक्सटेंशन हेडर क्या होता है? ऑप्शनल होता है। 42 तो देख किसका क्वेश्चन है? बिग डेटा। तो दोस्त, इफ यू नो लिटिल बिट देन ओनली। तो इसमें हमारे पास में आता है कि मैप रिड्यूस यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? मास्टर रहेगा और स्लेव रहेंगे आपके पास। यूजुअली एक मास्टर के पास में आपके मैनी स्लेव्स होते हैं। देन वी विल डिवाइड द टास्क एंड डू देन फिर क्या करें? कंबाइन द रिजल्ट। कंबाइन रिजल्ट इसमें होता है मैप रिड्यूस के अंदर। ठीक है। 43 अगेन क्वेश्चन बिग डेटा का। टीवीज, ये अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर दो। 43 वॉल्यूम, वेरासिटी, वेलोसिटी। 43 सी। नहीं संदीपन, सी रहेगा इसका, 43 का सी। वॉल्यूम, वेरासिटी एंड वेलोसिटी। टीवी पूछा है। स्नोफेल स्कीमा, 3V किसका क्वेश्चन था? वो बिग डेटा का था, ये क्वेश्चन बिग डेटा का था। टीवी बिग डेटा में आपके 3V आते हैं। दिख रहा है? वेलोसिटी, वेरासिटी, वॉल्यूम किसके अंदर है? बिग डेटा के अंदर। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन 44
स्नोफेल स्कीमा एमएल के अंदर आपने देखा था ये मशीन लर्निंग। मेरे को नहीं आता, आई विल स्किप। आपको आता हो तो अच्छी बात है, मेरे को नहीं आता, देखना पड़े, भूल गया मैं, क्योंकि मशीन लर्निंग बहुत वास्ट टॉपिक है। स्किप इट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दोगे आप? 45 का आंसर, 45। बी सी बी ए, तो इसमें क्या आएगा? क्या करते हैं यूजुअली, आपका 2.5 होगा, बट ये क्या करेगा, लोअर बाउंड लेगा, लोअर बाउंड लेगा, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द पाइथन लिस्ट। फोर्टी सिक्स डी, क्या बात है, सोविक का डी आ गया, संदीप उनका आ गया, वेरी गुड डी। 47 लाइनेक्स कमांड। माइनस से मतलब क्या, ऑल। इसने आंसर दिया कि 47 का सी। क्या बात है, आता है तुम्हें? जय का आंसर है। ये डिटेल बताएगा, बट ये हिडन फाइल नहीं लेके आएगा, एलएसएल। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा है। ये किसका है? ये लाइनेक्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो अलग अलग चीजें इन ग्रैप हम क्या करते हैं, फाइल के इनसाइड देखते हैं, और फाइंड में क्या करते हैं, फाइल ढूंढते हैं। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर, राइट। 48 का डी किसने दिया है? वेरी गुड। देखो, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। ग्रैप क्या करता है, फाइल के अंदर ढूंढता है, और ये क्या करता है, आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में फाइल्स जो पड़ी हुई है, इट इज गोइंग टू फाइंड द फाइल इन देयर। देखो ये रहा आपका, एक और क्वेश्चन आ गया आपका फाइंड वाला, अभी जो देखा था वो। एक फाइल है, 50 MB की है, यहाँ पे ढूंढनी है उसको, इंफॉर्मेशन देगा, उस फाइल की लिस्ट देगा। माइनस नहीं लगता आपका ना? माइनस नहीं, माइनस लगेगा, माइनस साइज। साइज दे रहे हो, साइज चाहिए आप हमको। टाइप में, टाइप देखो, इसमें आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट वी यूजुअली फॉलो विद द माइनस सिंबल। तो प्लस टाइप आपका आर्ग्यूमेंट गलत है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वी आर डीलिंग विद न्यूमेरिकल, तो जब हम न्यूमेरिकल में फाइल देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, तो अलाउड होगा आपका। फिर क्या है, सी आंसर आपका राइट लग रहा है। ग्रैप वाला इनसाइड द फाइल है, ये इसलिए गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 49 का सी। बस ये सारे क्वेश्चन एज इट इज आए थे क्या लास्ट टाइम मेंस में, आपने पूछा? नहीं, ये वो नहीं है गौरव, ये IBPS SYT में नहीं है, मॉक टेस्ट है। जो आपका PYQ वीडियो वो अलग है, वो आपके अलग होंगे, 2025
22 के देखेंगे, 2023 के देखेंगे, 2024 के अपन देखें, वो वीडियोस अलग है, वो अलग है PYQ के। ये मॉक टेस्ट है आपके। रिलेशन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, DBMS DB का क्वेश्चन है। रिलेशन अलजेब्रा टॉपिक, रिलेशन अलजेब्रा। फिफ्टी का डी। नाइस, क्या बात है। 51 DS से। वन का डी। ये अच्छा क्वेश्चन है। HTML, इसका वेब प्रोग्रामिंग का। टू बी। स्टाइल के लिए स्टाइल यूज होता है। 53 इजी क्वेश्चन। सी, सी, यस सी। 54, so if you know PHP then only you can answer, otherwise you can skip it. PHP में हम क्या करते हैं, जितने भी सिंटैक्स होते हैं वी आर फॉलो विद डॉलर। 54 का डी। फर्स्ट आंसर गिवन बाय आशीष गुड। 55 PHP। द मेन डिफरेंस बिटवीन इको और प्रिंट। इको क्या है? वी यूजुअली शो सम आउटपुट। देखो अगर PHP में कुछ आउटपुट दिखाना है तो हम क्या यूज करते हैं, इको इको कमांड यूज करते हैं इसलिए। वी यूजुअली शो सम आउटपुट इन द वेब ब्राउजर। यहाँ क्या कर रहा है, इको हेलो, तो इट इज गोइंग टू प्रिंट द हेलो इन द वेब ब्राउजर। ये क्या करेगा, प्रिंट द वेब ब्राउजर हेलो। हेलो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो दोनों है, बट प्रिंट मे रिटर्न सम वैल्यू एंड इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट सम आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो। आर्ग्यूमेंट भी हम इसमें दे सकते हैं। तो बी विल बी द मोर एक्यूरेट आंसर ओवर हियर। 55 का बी, डी नहीं बी। 56, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। रेड मॉडल होता है क्या, रैपिड एक्सेस डेवलपमेंट। सिक्स बी, यस राइट, बी इज राइट। 57 क्लाउड। AWS, अमेजन
web services by Amazon. So if you know about Amazon, then only you can answer the question. Otherwise, you can skip it. अगर Amazon का हल्का बहुत आइडिया है, क्लाउड का पता है, then skip. So I believe you working in some IT sector, then you have know about AWS Lambda function. तो कहते हैं we can always say that serverless also we can say. So where we can write the script and it is going to execute. Lambda function use होता है दोस्त, Lambda. EC2 तो इंस्टांस है एक आपका, Lambda रहेगा. ये क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. मेजर ऑनलाइन रिटेल स्टोर शॉप्स. ये आपका क्वेश्चन क्लाउड का लग रहा है, क्लाउड. क्या बात है, रेस्ट टाइम आइडियल रहता है उसका. मतलब एक शॉपकीपर है, बोल सकते हैं शॉपकीपर है, उसको वो बोलता है कि सिर्फ जब आपकी दिवाली होगी उस टाइम उसके पास में बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ होती है. बट और ऑफ डेज में इतनी भीड़ नहीं होती, बहुत कम, लो रश रहता है. अब ये कह रहा है कि 90% ऑफ टाइम उसका जो हार्डवेयर आइडियल रहता है ईयर के अंदर, बट जब दिवाली होगी उसी टाइम उसमें बहुत ज्यादा स्पाइक चाहिए. तो अब उसमें वो क्या करे? हाई अवेबिलिटी, नहीं हाई अवेबिलिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं हो रही है. हाँ, ये चाहिए उसको, इलास्टिसिटी चाहिए भाई. जब वो बोले रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए एट द टाइम ऑफ एनी ब्लैक ब्लैक फ्राइडे डे सेल, तो सी इज द राइट आंसर. बस क्वेश्चन रीड था करना, यू कैन आंसर. आपका भी सी आ रहा है ना? नाइस. 59. दिस इज द सिंटैक्स एनालिसिस ऑफ फेज ऑफ ECE. ECE का क्वेश्चन है. सो इफ यू नो अबाउट कंपाइलर फेसेस देन आपके लिए ठीक है. होता है क्या, उसमें लेक्सिकल एनालिसिस होता है, लेक्सिकल एनालिसिस के बाद आपका सिंटैक्स एनालिसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, सिंटैक्स एनालिसिस होता है. सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, स्टेप 2 में आता है आपको. लेक्सिकल एनालिसिस क्या रहेगा आपका, फर्स्ट रहेगा. तो आपको कुछ याद होगा, जिसमें अपने टोकन बनते थे, ट्री बनता था, उसके बाद में हम क्या करते थे, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता था, कोड ऑप्टिमाइजेशन रहता था. सो मे बी यू आर स्टडीइंग बीटेक का जो फर्स्ट ईयर था, बीटेक के फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी किया होगा इसको. ऐसा नहीं है नहीं स्टडी किया, बीटेक या MCG जो भी किया होगा आपने स्टडी किया होगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देना. लास्ट क्वेश्चन 60. द साइज ऑफ द यूडीपी पैकेट, हेडर साइज पूछ रहा है यूडीपी पैकेट का. तो यूडीपी जो रहता है पैकेट, उसमें दो चीजें आपकी रहती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा. एक तो आपका सोर्स रहता है, एक आपका रहता है डेस्टिनेशन. ठीक है. तो इसमें जो मेन जो चीजें रहती है, मेन दो ये आपकी चीजें रहती, मेन रहती, मेन दो चीजें ये होंगी होंगी आपकी. ये क्या यूज करता है, 8 बाइट आपका पैकेट यूज करता है, 8 बाइट. ये याद करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये याद करने वाली चीजें हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर, दिस यू नीड टू रिमेंबर, देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस. जैसे मैं पूछ लूं कि यार आप HTTPS का वो बताओ, पोर्ट नंबर बताओ, मान लो 443 होता है, तो ये याद करना वाला है आपको, इसमें कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं. जैसे मैं पूछ रहा FTP का पोर्ट नंबर बताओ, आपको पता है सर 2021 पोर्ट नंबर होता है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. ठीक है सर, इसी ठीक है. आई होप यू हैव लाइक द सेशन, सो आई बिलीव इट वाज गुड. ठीक है. तो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. ठीक है. देखो आपका TCP, UDP, आपका IPv4, IPv6, इनके जितने भी आपको हेडर है वो आपको याद करने पड़ेंगे. उसके अंदर जो आपके ऑफसेट्स वगैरह रहेंगे या जो उसके कंपोनेंट्स वगैरह रहेंगे, वो दोनों आपको याद करने पड़ेंगे. TCP और जो आपका UDP है, इसमें जो डिफरेंस आता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है. जो आपका TCP हेडर है
वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। जो आपका यूडीपी हेडर है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो आपको याद होगा ही होगा, वो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके देखनी पड़ेंगी। बट बेसिकली जैसे आपका जो आईपी हेड रहता है बस वही इसी के लिए रहता है, टीसीपी के लिए भी सेम ही रहता है। 20 से लेके 60 तक आपका ये रहता है। ये जो आईपीवी है उसमें भी आपका ये 20 से 60 के बीच में आपका रहेगा। ओके गाइस, ओके, थैंक्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, अच्छे से आप मेहनत करना, ठीक है। ओके करण, थैंक यू। Thank you.